नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिसीज़ और हमारा कर्म फल। हमारे ऑर्बिट के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे लोगों का हमारे पिछले जन्म या किसी न किसी जन्म से संबंध होता है। और हम जब एक समूह के रूप में कोई कार्य करते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो अपने अंदर कुढ़ता है या बेचैन होता है या उस आपके द्वारा शब्दों या आपकी की हुई क्रिया द्वारा वो उसका मन, दिल या उसके सेल्स आहित होते हैं, वो आपकी आनुवांशिक बीमारी बनती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वही वो समूह होता है जिस समूह में मिलके आपने वो क्रिया की होती है। वही आपका दादा, नाना, चाचा, फूफा कोई ना कोई बन के आएगा और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस समूह ने मिलके ये कार्य किया होता है वही समूह आपका रिश्तेदार बनेगा और आपके अंदर वो बीमारियां आपस में आएंगी। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बीमारी शुगर की हो रही है। शुगर मतलब एक समूह द्वारा आप का किसी दूसरे का ऐसा अपमान करना, ऐसे कड़वे बोल बोलना जिससे कि सामने वाले के अंदर के सेल्स आपस में कुढ़ते हैं आपकी कही हुई गलत बातों से। वही अगले जन्म में जाके आपकी शुगर की बीमारी बनती, क्योंकि आपके अंदर मिठास नहीं थी, आप कड़वे थे और वही कड़वाहट की वजह से आपके शरीर के अंदर शुगर की बीमारी बनी। इसका मेन कारण आज कलयुग है। पुराने ज़माने में शुगर की, मधुमेह की बीमारी नहीं हुआ करती थी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कलयुग आगे बढ़ रहा है, ये वाला कटु भाषा, गलत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई किसी भी हद तक आगे बढ़ जाता है। वही अब दर बदर आगे बीमारी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि शुगर की बीमारी में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही अनेक तरह की बीमारियां हैं जो कि आगे जाती हैं, जैसे एक समूह द्वारा किसी का दिमागी तौर पे प्रताड़ना करना, उसको परेशान करना एक काफ़ी बड़े समूह द्वारा, तो वही व्यक्ति अगले जन्म के अंदर में जाके डिप्रेशन या मंद बुद्धि इस तरीके से किसी भी प्रकार की दिमागी परेशानी का मरीज होगा, और वो जो समूह था वो उसके रिश्तेदार रहेंगे। जैसे जैसे 84 करोड़ की योनियां हैं, उन करोड़ियों से निकलते हुए जब जब वो आपस में एक दूसरे का रिश्तेदार बनेंगे तो वो व्यक्ति उस दिमागी परेशानी से ग्रसित होगा। तो व्यक्तियों का समूह वही था, बट अब अलग अलग जन्म में कोई ना कोई आपका वो रिश्तेदार ननिहाल की तरफ से या ददिहाल की तरफ से बना, और जिससे की वजह से आपको वह दिक्कत आई। तो तभी पुराने लोग कहते थे सोच समझ के कार्य करो जिससे कि कुछ गलत ना हो, पर आज के टाइम पे कोई इन चीज़ों की तरफ महत्व नहीं देता, और इस तरीके की कई बीमारियां इस समय प्रचलित हैं जिससे कि हम लोग परेशान हैं। और जो आनुवांशिक हैं, जिसको हम जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं, ये उसी का ही परिणाम